अरे हाथ कैसे धो, हैंड वॉश खत्म हो गया। मम्मी परेशान मत हो, मैं अभी आपको हैंड वॉश बना कर देता हूँ। बाथरूम से साबुन उठा लिया, अब इसको पूरा खरोचना पड़ेगा। टिल्लू ऐसे तू पूरा जिंदगी खरोचता रहेगा। ले इससे कर। है ये तो कमाल का है, घिसते जाओ जब तक कि पूरा चूल्हा ना बन जाए। लो हो गया। अब इनको गर्म पानी में बॉईल करना पड़ेगा। थोड़ी देर फ्रिज में रख देता हूँ और ठंडा होते ही लो बन के ले दिए मेरा हैंड वॉश। अरे वाह टिल्लू, ये तो सेम टू सेम है। साबुन कहाँ गया, मुझे नहाना था। जल्दी से एक गिलास पानी ले आओ, शुरू होने वाला है। जल्दी से खाना लगा दो, शुरू होने ही वाला है। जल्दी से एक कप चाय ले आओ, बस शुरू होने वाला है। कमीने, गेंडे जिसे शरीर लेके बैठ गया ना, मेरी तरफ देखा और चाहता है कि नौकर की तरह आगे पीछे घूमती रहूं। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितनी काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। लो हो गया शुरू। एक अमेरिकन इंजीनियर भारत अपने दोस्त से मिलने आया। इंडियन उसे घुमाने ले गया। जब वो कुतुब मीनार से गुजरे, अमेरिकन ने पूछा, ये कुतुब मीनार कितने दिन में बना है? इंडियन ने कहा 1 महीने में। ये सुनकर अमेरिकन ने कहा, हमारे मुल्क में तो ये 2 हफ्ते में बन जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लाल किला के पास से गुजरे, अमेरिकन ने पूछा, ये लाल किला कितने दिन में बना है? इंडियन बोला, सिर्फ 2 हफ्ते में। अमेरिकन ने कहा, हमारे मुल्क में तो 3 दिन में बन जाता है। जब वो दोनों ताजमहल के पास से गुजरे, अमेरिकन ने फिर पूछा, ये ताजमहल कितने दिन में बना है? इंडियन बोला, मैं खुद हैरान हूँ कि कब बना, कल शाम को तो नहीं था। एक मिस्त्री एक सज्जन के वहाँ काम कर रहा था। मनपसंद काम होने पर सज्जन ने उसे 1000 रुपए की बख्शिश देते हुए कहा, जा तू भी क्या याद करेगा, आज शाम को भाभी जी को सिनेमा ले जा और उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेना। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। सज्जन ने दरवाजा खोला तो बाहर मिस्त्री साफ सुथरे कपड़े पहने खड़ा था। सज्जन ने उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा, कहिए मिस्त्री जी। मिस्त्री बोला, जी वो भाभी जी को लेने आया हूँ। तो फाइनली बहुत सारे लड़कों को भगाने के बाद शराबी दुल्हन की शादी हो ही गई। शादी से उसकी दूल्हा बड़ा खुश था। कमरे में जाने से पहले दूल्हे ने अपने दोस्त से पूछा, यार ऐसा क्या करूं कि अपने पत्नी का दिल जीत लूं? दोस्त बोला, कमरे में एक शराब की बोतल लेकर पत्नी के सामने जाना और कहना, अगर तुम कहो तो आज से पीना बंद कर दूंगा। दुल्हा ने वैसा ही किया। शराब ग्लास में डालकर दुल्हन से बोला, मेरी जान अगर तुम कहो तो आज से पीना ही छोड़ दूँ। दुल्हन शर्माती हुई बोली, अरे नहीं, अगर ये अंग्रेजी शराब है तो एक गुट मुझे भी पिला दो। एक बार एक औरत बहुत परेशान थी क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी और पति अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया। उसने पति के सारे दोस्तों को फोन लगाया लेकिन सबका फोन बंद आ रहा था। तभी घर की घंटी बजी। बाहर पति उदास खड़ा था। पत्नी के पूछने पर पति बोला, आज हमारी ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मर गए। पत्नी ने हैरानी से पूछा, तो आप कैसे बचे? पति बोला, वो मैं सिगरेट पीने बाहर गया था ना। पत्नी
राहत की सांस लेते हुए बोली, शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन जब दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे तो न्यूज़ में खबर आने लगी, सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ देने का फैसला किया है। ये देख पत्नी चिल्लाते हुए बोली, न जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। पत्नी किचन में खाना बना रही थी। पति टेबल पे खाने का इंतजार कर रहा था। वो सोचने लगा पत्नी कुछ लजीज बनाकर लाएगी, क्योंकि शादी के बाद आज वो पहली बार खाना बना रही थी। लेकिन खाने में जब पत्नी ने सिर्फ मैगी परोसा, पति के सारी आशाओं में पानी फेर गया। 3 महीने लगातार मैगी खाने के बाद एक दिन पति बोला, शादी से पहले तुम्हारे घर वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम 2 मिनट में खाना बना लेती हो। ये सुन पत्नी बोली, सही तो बोल रहे थे, 2 मिनट में मैगी बना लेती हूँ। पति ने गुस्से से अपने सास को फोन लगाकर कहा, आपके प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है, मैं इसे लौटाकर एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। सास तुरंत बोली, वारंटी खत्म हो चुकी है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए उसे कुकिंग क्लास ज्वाइन करवाइए। अब वैसे भी कंपनी ने नई प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। एक राज्य में एक धोबी रहता था, जिसकी शक्ल राज्य की बादशाह से मिलती जुलती थी। एक दिन बादशाह को उसके बारे में पता चला। उन्होंने उसे दरबार में पेश होने का आदेश दिया। अगले दिन धोबी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह ने धोबी को देखकर मुस्कुराया और उससे पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? धोबी हिचकिचाते हुए बोला, नहीं सरकार, अब्बा हुजूर करते थे।